हमारे साथ में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं जिन्होंने आफताब का इलाज किया था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि आफताब जब आया था आपके पास में इलाज के लिए, कितनी गहरी चोट थी? किसी तरीके के शक हुआ आपको उस समय? एक्चुअली जो जो चोट थी काफ़ी सुपरफिशियल थी और जस्ट स्किन फैट थोड़ा कटा हुआ था। बाकी अंदर की जैसे डी फेशिया, मसल, टेंडन कोई कट नहीं था, जो सुपरफिशियल था। और कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा इसका हुआ है, कहीं मारपीट हुई है। जैसे और भी कोई कट के मार्क या फिर कोई अब्रेजन वगैरह होता है, खरोच वगैरह चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं। पर ऐसा कोई सस्पिशन नहीं लग रहा था कि मारपीट हुई। मैंने पूछा भी कि आपको कहीं कहीं मारपीट हुई है, किसी ने स्टैब किया आपको, किसी ने चाकू मारा? बोला नहीं डॉक्टर साहब, कहीं मारपीट हमारी नहीं हुई है। मैं फ्रूट कट कर रहा था घर में और ये स्लिप कर गई नाइफ और ये थोड़े से चोट लग गई। कहाँ, हाथ में या उंगलियों में, कहाँ पे चोट? उसके हाथ में था, उसका 4 आर्म में था। 4 आर्म मान लीजिए कि आपका रिस्ट है, एल्बो 4 आर्म में था। अच्छा। हाँ, कुछ टैटू बना हुआ था, उसके ऊपर ही था उस समय। और जब इलाज कराने के आया था तो कोई उसके हाव भाव में कोई बदलाव आपने, जो मरीज आते हैं अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में, और उसमें कोई किसी तरह के हाव भाव में बदलाव? उसके बड़ा सरप्राइज में हूँ कि नॉर्मली कट लगने के बाद आदमी थोड़ा सैड होता है। कोई भी इंसान सैड, दुखी होता है कि चोट लग गई है और थोड़ा सा उफ बोलता है, दर्द हो रहा है मुझे, ऐसा बोलता है वो। पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई उसको अफसोस जैसे हो रहा, कट गया हो। काफ़ी बोल्डली, काफ़ी प्रेशर दे के बात कर रहा था, लगातार वो बोल रहा था। और उसके हाव भाव देख के लग रहा था कि कुछ अलग लग रहा था, कि इसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। काफ़ी एरोगेंट लग रहा था वो, बातचीत से नहीं, बिल्कुल काफ़ी एरोगेंट उसका बिहेवियर था। और लग रहा था फिर बातों बातों में तो लगातार बोल रहा था वो, कंटिन्यूस बोल रहा था, बोलते बोलते बोलता है उससे कि डॉक्टर एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने कहा ओके फाइन, देन व्हाई डिड यू कम टू दिल्ली, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमिंग टू दिल्ली? फिर बोला मुझसे कि एक्चुअली आईटी सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी गुड एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, तो इसलिए मैं इधर आया हूँ, जॉब करने आया हूँ, अच्छी सैलरी मुझे मिल रही है। और फिर मैंने स्टिचिंग की, कुछ उसने उफ भी नहीं बोला कि मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर या कुछ पेन हो रहा है, बिल्कुल नहीं बोला। आराम से स्टिचिंग कराई। फिर मैंने उसे बोला बैठ जाओ, थोड़ी मेडिसिन लिखूंगा, मैं प्रिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ आपका। पर वो बैठा नहीं, कुछ वो रेस्टलेस था, घूम रहा था कॉरिडोर में, बैठा नहीं वो। मतलब बात को सुन नहीं रहा था कि बैठ जाओ तो बैठ आराम से बैठे, ऐसा नहीं, खड़ा ही था और काफ़ी टाइट था जैसे, बिल्कुल। उसका तो क्या एक ही बार उसने विजिट किया था? दोबारा आया था क्या? एक्चुअली मेरा पहला इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्ट करता हूँ जब मुझे स्टिचिंग करनी होती है तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आए हो, काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ उसमें। सेकंड टाइम में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें फिर। हाँ, क्योंकि मैं जान चुका होता हूँ कौन आदमी कहाँ का है, किसी पर्पज से आया है। सेकंड टाइम मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं होता है, बाकी ड्रेसिंग स्टाफ करता है और ज़्यादा मुझे याद नहीं इसके बाद। अच्छा, इस तरह मेडिकल की भाषा में अगर इस तरीके के पेशेंट कोई आता है और थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर उसका नहीं होता है, तो मेडिकल की भाषा में किस तरीके से एज ए डॉक्टर आप डिस्क्राइब करेंगे कि किसी को चोट लगती हाथ में तो नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा उसके चेहरे पे हाव भाव बदलते हैं, तो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब? थोड़ा सैड लगता है, थोड़ा सा वो दुखी रहता है और बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा बोल्डली बात नहीं करता, पर ये कि थोड़ा सा सैड उसका रहेगा और थोड़ा इतना एरोगेंट नहीं होता है वो नॉर्मली, थोड़ा सा सैड रहता है वो। पर इस केस में बिल्कुल उल्टा था कि इतना चोट लगने के बाद भी कोई सैड नहीं है और बिल्कुल एरोगेंट बात कर रहा है और कंटिन्यूस बात कर रहा है लगातार, और काफ़ी हाइपर होके बात कर रहा है। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लगी कि शायद इसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। ऐसे बहुत से लोग इस एरिया में हैं कि जो है आते हैं यहाँ पे, काफ़ी लेसरेशंस होती हैं ढेर सारी बॉडी में, काफ़ी कटे रहते हैं, लेकिन जो है उन पे उनके कॉन्फिडेंस कोई कमी नहीं होती है। ऐसे बहुत से लोग भी हैं, बिल्कुल कहते कॉन्फिडेंट रहते हैं वो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी टुकड़े उनके हो। ऐसे पेशेंट भी देखे, बहुत से मैंने देखे किए हैं यहाँ पे, या आसपास के इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं, काफ़ी इंजरीज होती हैं लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है, ऐसा भी देखा है। ये मई के महीने में आया था? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन केस का खुलासा अभी हुआ है, तो जब केस सामने आया तो इतने दिन पुराने मामले को आपने रिकॉल कर लिया कि? हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली ना पेशेंट, कोई नया पेशेंट होता है, मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। जैसे नए पेशेंट कोई आता है, पहली बार मेरे पास आ रहा है, तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, कहाँ से आया हो, कैसे हुआ, काफ़ी कुछ पूछता हूँ, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उससे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कहाँ से आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे, कहाँ रहते हो आप, पहली बार आए हो, काफ़ी क्वेश्चन करता हूँ मैं नॉर्मली।
तो उस टाइम का मेरे पर काफ़ी अच्छा, जैसे काफ़ी इंप्रेशन रहता है मेरे माइंड में। हाँ, मैं तुरंत पहचान लेता हूँ, मोस्टली पहचान लेता हूँ। जब पुलिस आपके पास में आई थी तो क्या आफताब भी उस समय आया था आपके पास में? हाँ जी, हाँ जी, वो भी आया हुआ था। हाँ। और मैं आफ्टरनून में बैठा हुआ था चैम्बर में, उस वाले चैम्बर, वहाँ पे हाँ, चैम्बर, हाँ। फ्रंट चैम्बर में। और इसके बाद देखा 2 गाड़ी रुकी है। एक में तो वो था, आफ्ताब था, एक और आई उनकी गाड़ी। तो मैंने देखा, चैम्बर से देखा, खिड़की से झांका मैंने कि कोई गाड़ी आई हुई है पुलिस की। तो पहले तो पास में गए वो लोग जो है, जहाँ से नाइफ लिया था उसने। तो इसके बाद फिर मुझे लगा शायद इनके यहाँ गई होगी। फिर मेरे पास आई तो मुझे लगा पता नहीं पुलिस क्यों आ रही है। फिर देखा तो मैं पहचान गया कि आफ्ताब, ये लड़का तो वही है। तो देखा उसकी हथकड़ी लगी हुई थी, तो मुझे डाउट हुआ कि समथिंग रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। फिर मालूम पड़ा कि इसने मर्डर किया हुआ है। तो बड़ा शॉकिंग था, आई वाज शॉक्ड कि यंग लड़का भी जो है इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, इतना पढ़े लिखे फैमिली से है, और इस तरह क्राइम कर रहा है ये। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कर रहा है। तो आफताब से भी आपकी बात कराया था जब पुलिस साथ में आई थी? नहीं, आफ्ताब एक्चुअली काफ़ी नर्वस लग रहा था और काफ़ी जो है वो अपनी आंखें चुरा रहा था मुझसे, और एक बिल्कुल जैसे होपलेस होता है आदमी, उस तरह था वो उस टाइम। तो उस टाइम कोई बात नहीं किया, मेरी कोई बात नहीं हुई। वो आपके पास में आया था या गाड़ी में ही था? नहीं, मेरे पास लाए थे उसको पहचानने के लिए, डॉक्टर साहब ये वही आदमी है जिसको आपने टाके लगाए। हमने कहा जी, मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी था उसे, है मतलब था, हाँ यस हमने लगाया है। तो पहचान लेता हूँ मैं तो तुरंत, हाँ, क्योंकि स्टिचिंग टाइम में काफ़ी फेस देखता हूँ आदमी का, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो मुझे याद रहता है। बहुत पुरानी अगर पूछेंगे कोई स्टिचिंग की है 10 साल पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो ये तो याद रहता है मुझे। जब पुलिस आपके पास में आई आफ्ताब को लेकर, उससे पहले आपको ये जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का उसने क्राइम किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल शॉकिंग था मेरे लिए। आई वाज शॉक्ड कि ये लड़का, यंग लड़का, अच्छी फैमिली से है, अच्छी जॉब कर रहा है आईटी सेक्टर में, ये क्यों क्राइम किया। मतलब शॉकिंग था मेरे लिए, बिल्कुल शॉक्ड हो गया मैं कि ये डॉक्टर साहब इसने मर्डर किया है। मैंने पूछा कि हथकड़ी क्यों लगी हुई है, तो बोला डॉक्टर साहब इसने मर्डर किया हुआ है। आई वाज शॉक्ड कि ये तो बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि इतना कॉन्फिडेंट, इतना बोल्ड लड़का, इतनी अच्छी जॉब कर रहा है यहाँ पे, और ऐसा हीनस क्राइम किया इसने। तो थोड़ा शॉकिंग था। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा उसका बिहेवियर अब नॉर्मल, जैसे कि अब स्टिचेज आपने लगाया, चोट लगी हाथ में, तो अमूमन जो पेशेंट का बिहेवियर होता है उस तरीके की, जैसा आप कह रहे हैं कि उस तरीके का नहीं था, तो क्या इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे या अपब्रिंगिंग कहेंगे कि क्या, किस तरीके की चीज़ें आप कहेंगे? कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है, डिसऑर्डर्स होती हैं, जिसके अंदर जो है आदमी का अपब्रिंगिंग का भी रोल हो सकता है इसमें, लेकिन कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कुछ ट्रेट्स होती हैं, उसमें वो आदमी बिल्कुल अग्रेशन में रहेगा और अपनी बात को ही खाली वो मानता है, किसी और की नहीं सुनता वो। तो इंक्लूसिव नहीं होता वो कि सबकी बातों को सुने, समझे, उस पर विचार करे। एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी मैं जो कह रहा हूँ बस वही सही है और मेरा जो कहा हुआ सही है, बाकी मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ। ऐसी चीज़ें भी होती है, एक्सक्लूसिव होते हैं वो। और कुछ डिसऑर्डर्स होती है पर्सनालिटी, कुछ लोग पर्सनालिटी ऐसी होती है। एक सवाल और आपसे, क्योंकि किसी का मर्डर करना, और वो भी ऐसे लड़के की जिससे वो प्यार करता था और कई साल से रह रहा था साथ में, और मर्डर करना अलग बात होती, और लेकिन इस तरीके का जो रास्ता अपनाया, कई टुकड़े किया, इसके बाद फिर वो उसको जंगल में एक एक दिन करके फ्रिज में रखा, और तमाम चीज़ जो पुलिस की तरफ से आ रही हैं, इसको मेडिकल की भाषा में किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? ये पर्सनालिटी कुछ ट्रेट्स होती है, डिसऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं उसके, कुछ मेंटल कुछ परवर्जन्स होती हैं, इसके अंदर आदमी का बिल्कुल साइकी डिफरेंट होता है, और वो मेंटली परवर्टेड होते हैं, कुछ जो है साइको होते हैं, जो है उनकी ट्रेट्स वैसी होती है, उनकी थिंकिंग, उनका परसेप्शन उसी साइड रहता है। वो ज़्यादा वेब सीरीज़ वगैरह भी देखते रहते हैं, उन चीज़ों को, क्राइम वगैरह देखते रहते हैं, और कहीं से आइडिया लिया होगा उसने, ज़रूर देखता होगा उसका। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।